जवाब दिया। जवाब दिया है। देखो श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो घर पवित्र हो जाएगा। रोकम कहने लगा तुमने फिर नाम ले दिया उसका। सच बात तो ये है कि हमने तो इसके नाम से ही घड़ा। कान खोल करके आप हमारी बात को सुन लो, एक बार नहीं बार बार यही कहना है। तो मेरे सामने हो बाबू और ये चाले नहीं चल पावेगी, ये शादी पक्की होगी तो रोकम कहने लगा पिताजी शादी होगी सिजपाल के साथ। कन्हैया इस जगह पर दूल्हा बनकर के आया तो फिर लाश हो गया, मार लग जाएगा, निकल गया दरबार से। महाराज भीष्मक बैठे के बैठे रह गए। ये क्या हुआ? ये पहुंच गया महलों के अंदर। नाई और पंडित को बुला लिया। बोले मैं पत्र लिख रहा हूं, हमारे पत्र को लेके चले जाओ हमारे साले साहब के नजदीक। बोले लिख दीजिए। बड़ा खुश है, पत्र लिखने लगा। आदरणीय हमारे साले साहब, हमें मालूम है कि बहुत बड़े राजा हैं आप, फिर भी हम नाई और पंडित को भेज रहे तुम्हारे पास। लिखा क्या लिखा? बड़ा खुश है, पत्र लिख रहा है। साले साहब नाई और पंडित को भेज रहे हम तुम्हारे पास, और तो कुछ है नहीं। लिखा
पत्र लिखने के बाद में नाई और पंडित को दे दिया, बोले ले जाइए। पत्र को लेकर के ये वहां से आगे बढ़े हैं। धीरे 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 शिशुपाल के नजदीक पहुंचे और शिशुपाल ने देखा तो पूछ लिया, कहां से आए? पत्र निकाल करके दे दिया, बोले महाराज आप पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा हम कहां से आए और क्यों आए। और जैसे ही शिशुपाल ने पत्र खोल करके पढ़ा, हमारे कुर्सी से गद्दी से उछल पड़ा, हुआ जी वाह, वो मेरे बहनों की बहन तो बड़ी सुंदर है, अगर उसके साथ में शादी हो जाए तो बड़े से सुंदर और क्या है। बड़ा खुश है, सोचने लगा भगवान हमारे जैसे बहनों ही हर का कोई मिले। लेकिन जब कन्हैया का नाम लिखा देखा तो दिल को दबने लगा। एक बात सोची, भला श्याम के सामने कैसे युद्ध करेंगे। और फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वो तो ग्वाला है, वन वन में गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा। अरे युद्ध के बारे में जाने क्या, युद्ध होता कैसे। अपने मौसी के लड़का दत्त बक्र को खबर दी है, तू सेना सजवा। और जब सेना सजवाई है, नाई और पंडित को तो घर पर भेज दिया। शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले शिशुपाल घर पर पहुंच गया भाभी के सामने और जवाब दिया, भाभी कहिए। ऐसा करो पड़ोस में से 2-4 महिलाओं को बुला के ले आओ। काहे को? बोले हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? न कहूं से लगन आई न टीका, सीधे सीधे दूल्हा। कहाँ जा रहे हो? शिशुपाल कहने लगा, उन्हें मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे बहनोई साहब ने हमारे पास में पत्र भेजा और हम उनके बहन के साथ में शादी करने जा रहे हैं। पागल हो गए क्या? बहनोई की बहन एक देवी के समान होती है, तुम उसके साथ में शादी। शिशुपाल कहने लगा, भाभी ये पुरानी बातें छोड़ो और तुम हमें दूल्हा बनाओ। भागी पड़ोस में से 2-4 लड़कियां बुला के लाए, दूल्हा बनाने लगे। लेकिन ऐसे असगुन होने लगे, असगुन पटाप जैसी पैर धरो। सोई पटा थेरा पटो पाउरे के लगी पटक दो भारी। पटाप जैसी पैर धरो, बड़ी तेजी से पटक लगी सुगरे पर। अच्छा उठी बड़ी जल्दी गए। कुछ लड़कियां हंसने लगी। फिर बाल कहने लगा, काय को हंसी, काय को हंसी? अरे छतरी तो गिरते ही रहते हैं, तुम दूल्हा बना। भाभी मना करती हैं, मेरी बात मानो, तुम उस जगह पर न जाओ। मैंने ये भी सुना है कि श्याम सुंदर भी आ रहे हैं। सच बात तो ये है कि उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। फिर बाल कहने लगा, भाभी वहां की बातें छोड़ो, वहां की बातें छोड़ो। दूल्हा बन के जाएंगे, दुल्हनिया को तो साथ में लेके आएंगे। तुम ये देखो दूल्हा बनने में कोई कसर बाकी तो नहीं है। माँ भी बोली, हाथ की तरफ जब देखते तो हाथ में कंगन बंधो, सिर की तरफ जब नजर जाते सिर पे मोहरू धरो, चेहरा की तरफ जब देखते तो जब मालूम पड़ते हुए आंखन में काजल ना लगो। फिर बाल कहने लगा, लो कर दी भूल,
पहले काजल लेके आओ, काजल लगाओ, उसके बाद में देखो मैं लगता कैसा हूं। जाइए भागी, काजल लेके आई, काजल लगाती जाती है, समझाती जाती, देखो लला अभी कुछ नहीं हुआ। भाभी काजल लगाती जाती, समझाती जाती, लला मान जाओ। अच्छा कुछ लड़कियां हंस रही और कुछ गीत गा रही, गीत हुआ क्या? एक बात कही है, मेरी बात मानो, तुम उस जगह पर न जाओ, लेकिन शिशुपाल ने कोई बात ही नहीं मानी है। शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले बारात लेके पहुंच गया। रुकुम ने जैसे ही देखा बड़ा खुश हुआ, आइए आइए। हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। अब चिंता की कोई बात ही नहीं है कि अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। बड़ी खुशामद की, नौकर लगा दिए, सेवा में कोई कमी न रह जाए। लेकिन रुक्मिणी ने जब सुना तो आंगन में बैठ करके रोने। भाई तुम्हारी तो शादी होने वाली है, दरवाजे पे बारात रुकी है, शिशुपाल तो बहुत बड़ा राजा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव जरा सोचो, मैं अपने भाई की साले की दुल्हन बनकर के कैसे चली जाऊं। सच बात तो यह है कि मैंने श्याम सुंदर को बहुत चाहा और मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। कन्हैया का नाम सुना तो ब्राह्मण कहते हैं रुक्मिणी, जहां तक कि मेरा मानना है श्याम सुंदर तो यहाँ कभी आए नहीं। तू कैसे जानती है, कहीं देखा है? बोले मैंने देखा है। जब वो आए नहीं तो तूने देखा कहाँ?
बोले मैंने कहा नहीं, मैंने देखा। कहाँ देखा है? तो रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव कि मैंने सपने में कन्हैया को देखो है, सुनो पंडित। रुक्मणी कहती ब्राह्मण देव मैंने सपने में देखा। ब्राह्मण बोले लली वैसी मरी जाती, सपने को अपने होगा। एक बात बता, क्या तूने देखी या कुछ कही? बोले कही। क्या कही? बोली लेकिन जवाब दिया श्याम सुंदर ने हमसे ये कहा था कि तुम हमारे पास में पत्र भेज देना तो हम तुम्हारे नजदीक आएंगे। तो ब्राह्मण कहते हैं रुक्मणी तुमने पत्र भेज दिया होगा। बोले मैं किसके हाथों से भेज दिया? आप ऐसा करो, आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि द्वारिका तो यहाँ से बड़ी दूर है, हमारे ऊपर बुढ़ापा है, हम तो बात पहुंच भी नहीं पाएंगे, हमारे तो रास्ते में ही प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं ले जा पाए। रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप हमारे पत्र को लेके नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दूंगी। ब्राह्मण बोले लली अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, पत्र लिखो। और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाएं, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। और रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी सोच रही है श्याम मैं क्या लिखूं? मेरा भाई ससुराल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके भी आया है। मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं ससुराल की दुल्हन बनकर के नहीं जा सकती। आंगन में बैठ करके रुक्मणी सोचने लगी कन्हैया हम काल की वेद पापी, मोहन काल की वेद पापी लिखो। जैसे तैसे पत्र लिखने के बाद में ब्राह्मण को दे दिया और एक बात कही है ब्राह्मण देव हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो रहे रुक्मणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। कभी कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता, और बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता है, और भला जब शरीर साथ छोड़ देता है तो फिर दूसरे भी क्या साथ है। चार पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बचपन आता है छोड़ जाता है,
जवानी आती है छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ये ऐसे हैं वो आते तो छोड़ के नहीं जाते। उन्हें मालूम है कि तुम किस गांव में, किस मोहल्ले में, किस गली में तुम्हारा घर है, वो आ जाए। हाँ, लेकिन जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया जो सुख बचपन में था। बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो वस्तु खाने के लायक थी वो भी खा ली, जो नहीं खाने के लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया। बचपन में कभी कहते हैं कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूं कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी यादें आए। अच्छा, बचपन कब बीत गया हम लोग जान ही नहीं पाए। कब बीत गया? जवानी आ गई, और जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने ही नहीं दिया, बैठने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बचने काम में आई। जवानी तो ऐसी चली गई। चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तो जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, और जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने अंदर से चारपाई निकाल के बाहर डाल दी, और धीरे से एक बात कहते हुए चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत गई हो। बुढ़ापे में हर एक नफरत करते हैं। सुख जो बचपन में था वो दोबारा लौट के नहीं आया, और बचपन का तो कहना ही क्या है। बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा है, जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। और ये तो मेरा भी मानना है, आप कितने भी टेंशन में हो, आप कभी किसी के पास मत बैठो। जहां दो चार छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो उसी जगह पे बैठ जाओ, बोलो कुछ मत, केवल उन्हें देखते रहो। थोड़ी देर के बाद में टेंशन भरी है। हाँ, उसके ऐसे कारनामे ही होते हैं। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल नहीं चला जाता तो क्या देखा, एक बड़ी सुंदर बगिया है, तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची, क्या कि दोपहरी बिलमाइल, यदि दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में। मन ही मन में सो जाओ। चलत चलत मेरी भैया बिरानी, आई गो बुढ़ापो ढली गई जवानी, सो जा। कचहरी गुन गाए, कचहरी गुन गाए, जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में। क्या देगा? सुंदर देखिए कभी पल की छाया, ब्राह्मण की आसन वहीं पे जमाया,
ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण तो सो गए। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण हमारे पत्र को लेके आ रहे, वो तो सो रहे। अगर इसी तरीके से सोते रहे तो द्वारिका में आने में बड़ा समय लगेगा। योग माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में नहीं उठवा दिया। और ब्राह्मण जब द्वारिका में पहुंचे, बलराम की सभा लगी हुई थी। जैसे ही ब्राह्मण को देखा, सबने उठ करके बड़ा सम्मान किया। बलराम ने बड़े आदर से बिठा लिया। उसके बाद में पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ? तो ब्राह्मण बोले, भैया तुम हमें जो बताओ, तुम लोगों में कन्हैया कौन से? और श्याम सुंदर दूर बैठे रहे, इशारा कर दिया। बोले वो सामने बैठे तो है। जैसे ही ब्राह्मण ने देखो, मन ही मन में एक बात सोची, आए अबे तक तो देखो ना। जब मालूम पड़े जिन कितने सुंदर हो, हमारी समझ में आया तो रुक्मणी ने देखो का वैसे कारो करो घरो। पर एक दूसरी बात सोची, हमें मतलब होगा। पत्र दे भी आए, सामने पहुंच गए। पूछ लिया ब्राह्मण ने, श्याम ने पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कहां से आए? तो ब्राह्मण बोले, दया निधे नंदपुर से आया, रुक्मिणी चरण की चेरी है, संदेशा उसका लाया। पत्र निकाल के दे दिया। बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा हम कहां से आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मणी नाम की लड़की का नाम लिखा। भाई इसमें यह भी लिखा है, शिशुपाल बारात लेके आया, माफ करना ब्राह्मण देव, रुक्मणी से जाके कह दो शिशुपाल के साथ में शादी कर ले। भाई हम तो नहीं जा सकते। वह बात ब्राह्मण ने दोहराई, श्याम अगर तुम नहीं गए ना तो वो लड़की मर जाएगी, तो हम क्या करें? हम तो जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चलो। ब्राह्मण ने जब जाने कहा तो श्याम सुंदर बोले, देखो केवल एक उपाय है। क्या? तुम जब जाने के लिए तैयार हो, सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए, और तुम ऐसा करियो, थोड़ी दूर चलियो, खांसी हो बैठ जाइए, फिर थोड़ी दूर चलियो, खांसी हो फिर बैठ जाइयो, और जहां हम तुम्हें छोड़ने के लिए चले, बस ब्याह और गौनो सब करे लगे। भाई भाऊ ब्राह्मण थोड़ी देर बैठे रहे, और जैसे ही चलने के लिए तैयार भय, श्याम बलराम और दरबार के लोग ब्राह्मण को विदा करने को गए। थोड़े आगे बढ़े, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, श्याम ने ब्राह्मण की तरफ देखा, इशारा कर दिया, और इशारों पाए कि ब्राह्मण ने एक कदम आगे ना बढ़ाओ। वही जगह पे बैठ गए, सिर को पकड़ के लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे। कुछ और आगे बढ़े, श्याम ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खांसे फिर बैठ गए। बलराम कहने लगे, ब्राह्मण थे थोड़ी दूर नहीं चल पाते हो, खांसते हो, बैठ जाते हो, बीमारी कौन सी है? अच्छा ब्राह्मण कुछ बोले पाते? श्याम सुंदर बोले, भैया बीमार श्याम सुंदर जो रहे, ब्राह्मण को रथ पे बिठा के जैसे ही वहां से चले हैं। धीरे 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 वहां से आगे बढ़ते गए।
कुंदनपुर में जब पहुंचे हैं, कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था। इस मंदिर पर श्याम ने रथ को रोक लिया और ब्राह्मण से एक बात कही, ब्राह्मण देव रुक्मिणी से जाके कह दो वो शिशुपाल के साथ में शादी कर ले, भाई हम तो सेना भी लेके नहीं आए, अकेले आए। वही बात ब्राह्मण ने कही, बार बार क्यों कहलवा रहे? मैंने कहा नहीं वो लड़की मर जाएगी, तो फिर हम क्या करें, हम तो अकेले हैं। तो ब्राह्मण बोले रुक्मिणी अगर तुम्हें कहूँ अकेले मिल जाए तो कन्हैया बोले तो कोई चिंता ना है, तब तो हम नहीं रहे। बोले तो मैं तो करो किसी मंदिर में खड़े रहो, हम रुक्मिणी को पूजा करवे के बहाने से भेज रहे। ब्राह्मण को यानी श्याम सुंदर तो मंदिर पे खड़े और ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी के नजदीक पहुंचे। रुक्मिणी ने देखा तो भाग के सामने आई, ब्राह्मण देव क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी समझ में जना आया तो भला तुम देखोगा, वैसे कारो करो उठा से धरो। रुक्मिणी की बोली है ब्राह्मण देव, एक बात कही है ब्राह्मण ने, प्रेमी लोग इसी जग पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। अरे क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। हृदय को तीर के कांटों से दिया करते हैं। कभी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोले चुप रहो, वैसी मरी जाती श्याम सुंदर अकेले आए। ऐसो करियो पूजा करने के बहाने से चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, काऊ कानो कान भनक न पड़े क्योंकि श्याम सुंदर अकेले और ज्यादा मोटू ताजो ना जो भाई को देखूं डरा जाए, वैसे ही मरो से धरो। हाँ रुक्मिणी जब चलने के लिए तैयार भई तो रुकुम आ गया, कहाँ जा रही हो? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम क्या दरबार में बरात बुकी है और सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अकेली न जाओ। ऐसा करो 2-4 लड़कियां इसके साथ में चली जाओ और एक बात का ध्यान रखना, अतसी की लौट गया रुकना नहीं। सो संग जावे के लिए जैसी 2-4 लड़कियां खड़ी भाई, सोई रुक्मिणी को पेट जरी गो है जो वहां उदम न मचा दे। आगे आगे रुक्मिणी जा रही, पीछे सहेलियां जा रही। रुक्मिणी बोली का लड़कियां आपस में बातें करती नहीं जा रही। बोली बहन क्या बात है, पहले तो इतनी बोलो कुत्ते बिल्कुल बंद ही ना होती, बात तो बुलवाए सुना बोल रही। दूसरी लड़की बोली तुम्हें मालूम ना शादी ना हो रही, सो घमंड में चटकी मरी जाती ना बोल रही, समझ बोले। मंदिर के नजदीक पहुंचे, उधर कन्हैया ने कौन सी और रुक्मिणी ने जब सोची कि हमारे धोखे तो सरी को ना धरे चले जाए, जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे भाई, हाथ उठा के जवाब दो बहने जे फौजें किनकी हैं, शिशुपाल की और ये दंतवक्र की। सोई कन्हैया समझ गया, मुझे मालूम पड़ रही है रुक्मिणी है। अच्छा बताया तो ये जाता है जिस मंदिर पर रुक्मिणी पूजा करने गई और उस मंदिर पर रुक्मिणी की सुरक्षा में 1 नहीं 2 नहीं 10,000 सैनिक लगे थे, क्योंकि रुक्म को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए।
सैनिक लगे, रुक्मिणी तो मंदिर के अंदर चली गई। और जब रुक्मिणी मंदिर के अंदर चली गई, कन्हैया ने देखा रुक्मिणी तो अंदर चली गई, क्या करें, जाना तो है। और जहां पर सैनिक लगे थे, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच से होते हुए मंदिर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने जैसे ही देखा तो मारने के लिए दौड़े। और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े तो श्याम ने क्या किया, चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए, बस। और जैसे श्याम हंसे, ये मारना तो भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला, भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा, हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा, चरण पादुका छोड़ो, थोड़ा पीतांबर तो देखो। किसी ने नहीं रोका, और रोके भी कैसे, क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां श्याम हंसे, समझ लो सब। हाँ, मंदिर के अंदर पहुंचे, रुक्मिणी ने जैसे ही देखा तो गिरजा मां को साक्षी मान करके कन्हैया की गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। और श्याम ने सोचा, अभी तो अकेले थे तो निकल आए, अब नहीं जा पाएंगे, जाना तो ही। श्याम सुंदर ने रुक्मिणी को गोद में उठाया और उसी रास्ते से निकल के चले। सैनिक सब खड़े खड़े देख रहे हैं, कोई नहीं बोला। एक बोला, आहा क्या चाल है, और रथ में बिठाया, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। श्याम सुंदर ने रथ आगे बढ़ा दिया। एक कहने लगा, भाई हाँ पता नहीं कौन था, बड़ा सुंदर था, आया चला गया। दूसरा कहने लगा, वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ क्यों खड़े, बोले रुक्मिणी की सुरक्षा में। तो रुक्मिणी है कहाँ, अंदर मंदिर में। बोले जाके देखो तो सही, देखा तो रुक्मिणी है नहीं। एक कहने लगा, श्रीमान जी रुक्मिणी कहाँ है, बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। ए भाई साहब रुक्मिणी कहाँ है, बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। एक बोला, मैं बताऊं, बताइए। बोले ले तो गया। जवाब दिया, बोल ले गया, फिर तूने रोका क्यों नहीं। वो बोलो, हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा फिर बाद में देखा जाएगा। आओ तो एकदम से भागे, रुक्मिणी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। कन्हैया ने थोड़ी दूर चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली, थोड़ा जल्दी चलो, मेरा भाई आ गया। श्याम सुंदर बोले, बाहर से तो घोड़ा भाग के आया, जहां से फिर भगा के लेगा, आ जान दे भैया। और तब तक तो रास्ता घेर ली, आवाज लगाई, ये धंधा भी शुरू कर लिया, लेकिन नहीं मालूम। जवाब दिया है, मेरा तेरा मल्लिक होगा। अगर तू जीत गया तो हमारी बहन को ले जा। कन्हैया ने जैसे इतने शब्द सुने, रथ से उतर के चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो। श्याम सुंदर कहते, तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, कैसा हो सकता है। बोले मेरे भाई के सामने ना जाओ। क्यों ना जाओ, बोले तुम्हें हो क्या गया है।
रुक्मणी कहती है कि मेरा भैया जबर तुम लगे और लेके जवाब दिया नहीं बात को मानो अपनी जिद तुम खाए खाना मेरी अखियन के तुम पलक मेरे भैया जबर तुम हल्के निकाल जवाब दिया है कन्हैया ने कोई बात ही नहीं मानी है, सामने पहुंच गए श्याम सुंदर में और रुकुम में मल्ल युद्ध हुआ। उछाल करके जमीन पर पटक दिया, तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, मेरे भाई को मारो, अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया तो हमारी संग की सहेलियां में चैन नहीं लेने देंगे। श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। बलराम ने देखा कि श्याम को बहुत देर हुई, अभी लौट के नहीं आए, कहाँ चले गए। पता किया तो ये मालूम हुआ जो ब्राह्मण देव आए थे कुंदनपुर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। रथ सजवाया, श्याम सुंदर को देखने के लिए गए तो श्याम रास्ते में मिल गए। पूछ लिया, रुक्मणी को जब बैठा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? कन्हैया बोले भैया जब मैं मेरे दोस्त ना, वो लड़की को तुम लेके आए दोस्त क्या मेरा? बोले उन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा, मैं तब आया। बलराम कहते क्या नाम है तुम्हारा? हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो, काहे को पत्र भेजा? कब मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी कर रहा था और मैंने श्याम सुंदर को बचपन से चाहा, इसलिए मैंने पत्र भेजा। कहा अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तो हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़े। और जब रथ के पीछे नजर पड़ी, रुकुम को बंधा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम ये रथ के पीछे किसे बांधे हो? कन्हैया बोले बस भैया जी तो साले साहब है, तो रुक्मणी बीच में आएगी ना, साले में तो मसाले भर के छोड़ दे। बोले ऐसा करो, ऐसे जाने दो, छोड़ दिया। रुकुम जो था ये सिसबाल की नदी पहुंच गया। बोला दूल्हा बने बैठे रहा, शादी किसके साथ में करोगे? रुक्मणी को तो कृष्ण ले गया, भागे, रास्ता घेर ली। बलराम कहते हैं श्याम रुक्मणी को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाना, ये सेना मेरे लिए ज्यादा नहीं। हाथों में हलमुसल को उठा लिया, जितनी भी सेना थी सबको मार दिया। ये दोनों अपने प्राण बचा करके वहां से भाग गए। महाराज भीष्मक को जब ये मालूम हुआ श्याम और बलराम आए हैं, तो बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने घर पर ही बुलवाया। और जब घर पर बुलवाया इनका विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो कुंदनपुर की जो नारियां रहे गाली देती नहीं बोली कन्हैया से, श्याम और तू बाप लगे पहले
बोली मेरी रुक्मिणी चंदा दी दुनिया हमारी बिटिया चंदा दी दुनिया तुम करिया लगे आए वाला तुम कोई बात लगे बोली तुम बोलोए मोहब्बती को तुम बोलोए मोहब्बती को जो फसीले ही फतिया है जवाब दिया